सागर श्रद्धा विद ट्विंस और आज है 17 अगस्त और दिन है आज बुधवार। सुबह की ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने मॉर्निंग के 10 बजे से। बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि पूरा किचन जो था वो मेरा तहस नहस था और ऐसी ही कंडीशन में मैं सो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो अभी बस ज़्यादा बातें नहीं करती आपके साथ में, जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ में काम की शुरुआत करती हूँ। किचन में यदि खाने की बात करूँ तो आज मॉर्निंग में जब बच्चों के लंच बॉक्स में मैंने बनाई थी टिंडोरी की सब्जी, जो मैंने रात को ही वीडियो जब मैंने क्लोज कर दिया था तो वो आपके साथ में शेयर नहीं किया। तो उसके बाद में मैंने जो टिंडोरी थी वो रात को ही साफ़ करके रख दी थी। तो सुबह जल्दी से सब्जी मैंने सबकी साथ में ही बना दी क्योंकि आगे मुझे फिर बहुत सारा काम करना है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और आटा जो है वो भी मैंने लगा दिया था। तो अभी मुझे सिर्फ बनानी है रोटी। और उसके बाद में अभी 10 बज रही है, बच्चे आएंगे 1 बजे, मतलब बच्चे आएंगे 1:30 बजे तक, 1 बजे तक आएगी मेरी मेड। तो 3 घंटा है मेरे पास में। तो बस जल्दी जल्दी से मैं किचन का काम जो है वो मुझे ख़त्म करना है, सारी क्लीनिंग जो है वो करनी है। तो किचन में खास क्लीनिंग क्या करनी है पहले तो वो बता देती हूँ। यहाँ ऊपर जितना भी मैस है उसको इग्नोर करना, ये सब काम होने ही वाला है। ये जो फर्नीचर्स जो है, जितने भी फर्नीचर्स हैं, ये सब बाहर से तो आपने कई बार मुझे देखा होगा क्लीन करते हुए, लेकिन इन फर्नीचर के अंदर के जो ये पार्ट्स होते हैं ना, ये वाले, तो खैर यहाँ पर भी मैंने शीट बिछा रखी तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं। लेकिन ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो जमा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है यहीं पर खाना बनता है, तो यहीं पे रोटी वगैरह बनती है। तो कई बार फर्नीचर जो होते हैं वो हल्के से, मतलब इस तरह से खुले भी रह जाते हैं ना, तो जो आटा होता है सूखा आटा वो कई बार मतलब उड़ता ही है, कितना भी ध्यान रखते हैं वो। तो फिर उसकी वजह से यहाँ पर चाहे थोड़ी डस्ट कह दो या फिर आटा वगैरह कह दो तो वो जमा हुआ रहता है। तो ये काफ़ी आप देख लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो जमी हुई है। तो ये मुझे खास क्लीन करनी है सारी ही फर्नीचर की। तो इसीलिए काम की स्टार्टिंग जो है वो मैंने रात को नहीं कर रही थी क्योंकि फिर ये काम करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में ही काम स्टार्ट करूँगी, तसल्ली से करूँगी, लेकिन हाँ एक बार में अच्छे से काम हो जाएगा। बारिश की वजह से आजकल मैं सब्ज़ी लेने नहीं जा पा रही हूँ। तो ये सब्ज़ी का काम आजकल मैंने जैन साहब को ही सौंपा हुआ है क्योंकि उनकी शॉप के सामने ही एक मतलब सब्ज़ी वाला जो है ना वो अभी नया बैठने लगा है। तो फिर उनको कह देती हूँ कि आप जब आते हो तो वहाँ से सब्ज़ी लेकर आओ। तो वो आज जो इतनी ढेर सारी सब्ज़ी जो है वो सुबह सुबह लेकर आ गए हैं। अब क्या लेकर आए हैं तो खैर मुझे भी नहीं पता है, आपकी तरह मैं भी बिल्कुल अननोन हूँ। तभी बस वही बैग खाली कर रही हूँ कि क्या क्या सब्जियाँ हैं। बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आए हैं, लेकिन सारी की सारी सब्जियाँ जो है वो मिक्स्ड है। मैं जाती हूँ तो मैं क्या सारी सब्जियाँ अलग अलग करके लेके आती हूँ। तो ये मेरा एक और नया काम बढ़ गया है, लेकिन हाँ कोई नहीं। और सब्जियाँ सारी फ्रेश है, सिर्फ एक पत्ता गोभी थी वो मुझे ऐसे लग रही थी कि वो थोड़ी सी बासी है, मतलब कि थोड़ी ख़राब सी लग रही थी। लेकिन हाँ बाकी सारी की सारी सब्जियाँ जो है बिल्कुल फ्रेश है। एक्चुअली मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ हमेशा इवनिंग के टाइम पर। तो सब्जियाँ जो है वो सब्ज़ी मार्केट में तो मॉर्निंग में ही आ जाती है, तो शाम होते होते वो कितना भी ध्यान रखो लेकिन वो सब्जियाँ थोड़ी सी बासी हो ही जाती है। तो मॉर्निंग की जो सब्जियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होती है, तो सब्जियाँ एकदम ताज़ा थी। तो अभी तो खैर मैंने उनको वहीं निकाल के रख दिया है, वॉश में बाद में करूँगी। तो एक बार फिर से आई हूँ किचन की क्लीनिंग में। तो ये फर्नीचर की जो क्लीनिंग है ना वो बहुत ही बड़ा मतलब काम लगता है मुझे करना। तो बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ, कम से कम 1 महीना हो गया होगा सोचते सोचते। और उसके बाद में फिर अब मैं क्लीनिंग पे, आज फाइनली वो दिन आ गया कि किचन जो है वो मेरा क्लीन हो रहा है। और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आपको वीडियो जो है वो सिर्फ 15 या 18 मिनट में शायद ख़त्म हो जाएगा, उतने में आप देख के ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे इन सारे ही फर्नीचर्स को अच्छे से क्लीन करने में। क्योंकि इसके अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कर्व वगैरह रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना मिट्टी वगैरह घुसी हुई थी। कहीं पर थोड़े थोड़े से ऐसे आटे वगैरह, जो मैंने आपको बताया ना कि सूखा आटा वगैरह होता है वो भी उड़ जाता है। तो
वो भी मैंने क्लीन किए थे। और उसके अलावा जो दूसरे जो फर्नीचर्स थे ना वो भी मैंने क्लीन करे थे। तो मतलब नीचे नीचे के जितने भी फर्नीचर्स थे किचन के वो सारे ही मैंने आज क्लीन कर दिए हैं। अब सिर्फ मेरे किचन के अंदर बाकी रह गए हैं जो ऊपर वाले फर्नीचर्स है वो, और इसके अलावा चिमनी वगैरह, तो बस उनका भी नंबर 1-2 दिन में लगा ही लूँगी, ताकि किचन के काम से यदि निपट जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे घर के 80% काम हो गए हैं। तो इस तरह की सोच और किस किस की है मुझे ज़रूर बताना। लेडीज़ लोग तो खैर इन चीज़ को समझ पा रही होगी कि किचन की क्लीनिंग कितना बड़ा काम होता है। और स्पेशली जब इस तरह से मॉड्यूलर किचन बने हुए होते हैं ना तो उनको देख के बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ भाई मॉड्यूलर किचन है, ये है वो है, फर्नीचर है, सब चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती है। लेकिन हाँ, उनको साफ़ करना कितना बड़ा काम है ये आप हमसे पूछ सकते हो। और इन किचन शीट्स को मैंने कल ही वॉश करके रख दिया था ना, तो ये अच्छे से ड्राई हो गई। लेकिन हुआ क्या, सबको मैंने बहुत ही अच्छे से सुखाया था बाहर की जो रेलिंग है ना उसके ऊपर, लेकिन एक पता नहीं कहाँ पर उड़ गई। जो जहाँ पे चम्मच वगैरह रखते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे पतले पतले से स्ट्रिप्स काट के उनके साइज़ के अकॉर्डिंग काट के लगा रखे थे, तो उनमें से एक गायब थी। तो उसको ढूंढने में मैंने कम से कम 10 मिनट लगाया था, क्योंकि मुझे वो कहीं पर भी दिख नहीं रही थी। अब वो एक शीट जो है वो कम पड़ गई, तो अभी मैंने एक बार तो ऐसे ही चम्मच वगैरह लगा दिए। लेकिन हाँ, मुझे फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि चम्मच वाला जो पार्ट होता है ना कैबिनेट, वो सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि चम्मच कई बार हाथ लगते हैं उस कैबिनेट को। तो वहाँ पर तो इस तरह की शीट लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो सारे ही फर्नीचर्स के अंदर मैंने शीट बिछा दी है और अब बारी आती है सारे ही बर्तन को अपनी अपनी जगह पर लगाने की। और बाहर से जब मैं डब्बे अंदर लेकर आ रही थी ना तो उस टाइम पे मुझे बच्चों की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि ये जो काम है ना ये बच्चे ही करते हैं और उनको ना बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह से सामान को उठा उठा के ला के। जब हम उनको बोलते हैं ना कि बेटा सामान वहाँ पड़ा है, उठा उठा के यहाँ पे ला के मुझे दे दो, तो वो बड़े ही खुश होकर काम करते हैं। और स्पेशली जब 2 साल लॉकडाउन के टाइम पर बच्चे घर पर थे ना, तो जब भी इस तरह से क्लीनिंग करते थे या फिर कोई डीमार्ट से सामान वगैरह लेके आती थी ना, तो उनको जब इस तरह से सामान लाने को बोलते हैं ना तो वो बड़े ही खुश हो जाते हैं और हमारा काम काफ़ी हल्का हो जाता है। तो इस टाइम पे मुझे बच्चों की इतनी याद आ रही थी, क्योंकि मेरे को इतने चक्कर लगाने पड़े थे बाहर से सारे ही सामान को किचन के अंदर ला कर रखने में। सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर जो है उन्हीं को ही क्लीन किए, यानी कि जो कैबिनेट्स है उनको अंदर से क्लीन किया है और बाहर से भी खैर क्लीन कर दिया है। लेकिन मैंने डिब्बे वगैरह कोई भी साफ़ नहीं किए हैं, क्योंकि जब भी मैं डीमार्ट से सामान लेके आती हूँ तो आपको पता ही है कि जो भी डब्बे खाली होते हैं ना उनको मैं उसी समय साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद में सामान जो है वो रिफ़िल करती हूँ। तो ऐसे कोई भी डब्बा मुझे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा था। और थोड़ा थोड़ा अगर किसी में सामान है तो वैसे भी जब सामान मतलब ख़त्म होगा ना तो फिर उन डब्बे को मैं उसी समय धो दूँगी। रिकॉर्डिंग जो है वो इवनिंग के टाइम की, जब मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। तो सुबह का सारा काम करते करते पूरी 4 बज गई थी। प्लानिंग मेरी ये थी कि मैं कम से कम 1:30 बजे तक काम जो है वो निपट जाऊं, लेकिन फिर नहीं हो पाया था, क्योंकि बीच में बहुत सारे काम भी होते जा रहे थे। जैसे कि जैन साहब आए थे तो फिर वो सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, तो वो मैंने सब्जियाँ भी वॉश करी थी। उसके बाद में वो आए थे तो फिर खाना बनाने लग गई थी। उसके बाद बच्चे आ गए थे, मेड आई थी, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो उसकी वजह से काम जो है वो पूरी 4 बजे तक मेरा किचन का सारा काम हुआ। उसके बाद में फिर थोड़ी सी देर मतलब 15-20 मिनट मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं वीडियो की मैंने एडिटिंग करी थी। तो आपने कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखना। और
और फिर उसके बाद मैं कुछ देर ही मैंने रेस्ट किया और अब आई हूँ मैं किचन के अंदर। तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, बिल्कुल भी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। हरे जो चवले आते हैं ना, ताज़ा वाले चवले, तो उनकी फलियाँ आती है, तो उनको मैंने चॉप करके रख दिया था दिन को। मतलब जब मैंने चाय बनाई थी ना, तो चाय पीते पीते उस टाइम पर ही मैंने चवले की फलियों को साफ़ कर दिया था। तो वो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और साथ में बनाऊँगी रोटी। तो बहुत ही सिंपल सा डिनर बनाऊँगी, क्योंकि काम जो है वो मुझे जल्दी ख़त्म करना है। और उसके बाद में फिर मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है, क्योंकि कल बच्चों का है मैथ्स का असेसमेंट। तो बहुत सारे काम जो है वो मतलब पेंडिंग अभी भी मुझे लग रहे हैं। किचन का काम तो खैर मेरा होने ही वाला है, लेकिन हाँ, बाहर के बहुत से काम मुझे ऐसा लग रहे हैं कि पड़े हैं। सब्जियां जो है वो आप देख ही रहे हैं कि सामने मैंने धो के रख दी है। तो अभी मैं वही चेक कर रही हूँ कि सब्जियां अगर सूख गई है तो वो मैं भर देती हूँ थोड़ी सी देर में। तो जो बड़े बड़े सी सब्जियां हैं ना, जैसे कि टमाटर है, जो दूधी लेकर आए थे वो, और तुरई वगैरह, करी पत्ता और ये सब तो सूख गए हैं, लेकिन भिंडी वगैरह मुझे गीली दिख रही है। और हाँ, अभी सब्जी जो है वो जब मैंने सब्जी बनाई थी तब तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब सब्जी पक गई ना, तो उसके बाद में उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो साथ में 2-3 पापड़ की सब्ज़ी बना देते हैं। तो पापड़ की सब्ज़ी जो है वो तो फिर हमारे राजस्थान की एक फ़ेमस रेसिपीज़ में आप बोल सकते हैं। और आप लोग सब्ज़ी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना, और नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मुझे लगता है कि पापड़ की सब्ज़ी से ज़्यादा सिंपल सब्ज़ी और कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब विदिन 5 मिनट्स के अंदर अंदर सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है, और खाने में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी होती है। तो सिंपल सा जैसे कि मसाला बनाते हैं वैसा मैंने मसाला बनाया, थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाला, और जब पानी के अंदर उबाल आ जाता है तो उसके बाद में जो पापड़ है उनको पहले मैं रोस्ट कर दूंगी, और रोस्ट करने के बाद में उसके छोटे छोटे से पीस करके उस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। और पानी में जब पापड़ डाल देते हैं ना, तो उसके बाद में फिर उसको ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है, सिर्फ कुछ 10 से 15 सेकंड्स के लिए उसको बॉईल होने दो, और फिर हरे धनिया से गार्निश कर दो। तो बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी, 5 मिनट में बन जाती है। तो आप लोग यदि बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, और नहीं बनाते तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो पापड़ की सब्ज़ी और एक नमकीन की सब्ज़ी, 2 ऐसी सब्जियां हैं जो जब बनती है ना, जब घर में या तो कोई सब्ज़ी है ही नहीं, या फिर बहुत ही जल्दी अगर आपके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है मतलब खाना बनाने का, तो आप उस टाइम पे ये सब्जियां ट्राई कर सकते हैं। तो ये है पापड़ की सब्ज़ी का फाइनल लुक। अब सिर्फ हरे धनिया की कमी है, तो अभी तो खैर मेरे पास में हरा धनिया है नहीं। जैन साहब सारी की सारी सब्जियां लेकर आए, लेकिन हरा धनिया नहीं लेके आए, क्योंकि वो अच्छा नहीं था। और मैंने उनको वैसे भी बोला था कि अगर अच्छा हो तो ही आप लेके आना। और इधर ये वाली सब्ज़ी, तो ये वाली सब्ज़ी जो है वैसे मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है, मतलब बहुत टाइम, आप बहुत साल कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगी थी ये वाली सब्ज़ी भी। तो बस डिनर जो है हमारा तैयार हो गया है। अब थोड़ी सी देर में हम खाना खा लेंगे, और उसके पहले जो ये सब्जियां हैं वो भी मैं एक बार अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ। तो हरी मिर्ची जो है उसके मैंने डंठल तोड़ के रख दिए हैं, और जो बड़ी बड़ी सब्जियां जो सूख गई है वो मैंने उन थैलियों के अंदर भर दी है। और फिर से जैन सब इतना सारा करी पत्ता लेकर आ गए हैं, कुछ दिन पहले भी वो बहुत सारा लेकर आए थे, तो वो तो फिर मैंने कंटेनर के अंदर भर के फ्रिज में रखा हुआ है। लेकिन अब ये बहुत सारा है, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सुखा देते हैं। और किस तरीके से मैं इसको करके रखती हूँ, ज़्यादा दिन तक इसको किस तरह से आप संभाल के रख सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ जो है वो आप देख पाएँ। बेल बटन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो बस मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।